गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस वीडियो लेक्चर में ME 302 सब्जेक्ट में फोर्जिंग डिफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो है टॉपिक फर्स्ट यूनिट हमारी जो चल रही है मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, उसमें जो फर्स्ट टॉपिक फोर्जिंग प्रोसेस जो चल रहा है, तो फोर्जिंग प्रोसेस के बारे में हमने डिस्कस किया था और वेरियस फोर्जिंग ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं वो भी हमने डिस्कस किए हैं। अब इस टॉपिक में जो है फोर्जिंग डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या डिफेक्ट्स जो हैं ड्यूरिंग द फोर्जिंग ऑपरेशन जो हमें फेस करने को मिल सकते हैं और किन वजह से वो डिफेक्ट्स जो है आ सकते हैं। सो फर्स्ट डिफेक्ट के बारे में हम देखते हैं कोल्ड सट। कोल्ड सट इंक्लूड्स स्मॉल क्रैक्स एट कॉर्नर्स। ये बेसिकली कोल्ड सट किसको बोला गया है कि जो फोर्जिंग जो हमारा प्रोडक्ट जो बना है, फोर्जिंग जो बना है उसमें कॉर्नर्स पे जो है स्मॉल क्रैक्स जो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो उन जो स्मॉल क्रैक्स को जो है जो कॉर्नर पे जो हैं उनको उन डिफेक्ट को नाम दिया गया है कोल्ड सट। दीज डिफेक्ट्स अकर ड्यू टू इम्प्रॉपर डिजाइन ऑफ फोर्जिंग डाइज। फोर्जिंग डाइज की इम्प्रॉपर डिज़ाइन आपने करी है, प्रॉपर डिज़ाइन नहीं करी है, इस वजह से जो है ये डिफेक्ट्स जो हैं आते हैं। इट इज़ आल्सो ड्यू टू द शार्प कॉर्नर्स एंड एक्सेसिव चिलिंग इन फोर्ज प्रोडक्ट। शार्प कॉर्नर की वजह से किया आपने जो है डिज़ाइन की डाई के डिज़ाइन में और जो आपका फोर्जिंग प्रोडक्ट बनाया है उसमें क्या कॉर्नर जो हैं वो शार्प कॉर्नर है, जो कि शार्प कॉर्नर और वहाँ पे एक्सेसिव चिलिंग आपने कर दी उस प्रोडक्ट की। ओके, क्या होता है कि फोर्जिंग, जैसे हम हॉट फोर्जिंग की बात करें, हॉट फोर्जिंग में टेम्परेचर हमने जो है काफ़ी उसका बढ़ा दिया है और जब आपने उसके ऊपर फोर्जिंग ऑपरेशन कर दिया उसके बाद जो है उसको जब कूलिंग के लिए आप लेके गए तो वहाँ पे आपने एक्सेसिव उसकी कूलिंग कर दी। उस वजह से क्या हुआ, शार्प कॉर्नर था, एक्सेसिव कूलिंग कर दी तो वहाँ पे जो है चिलिंग एक्शन की वजह से क्या हुआ कि मेटल जो है कॉर्नर्स पे थोड़ा सा फोल्ड होने की कोशिश करता है और इस वजह से क्या हो जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, स्मॉल क्रैक्स आ जाते हैं और जिसकी वजह से ये कोल्ड सट डिफेक्ट जो है ये वहाँ पे दिखाई देता है। सो द फिलेट रेडियस ऑफ द डाई शुड बी इंक्रीज टू रिमूव द डिफेक्ट। एक जो है इसका बेसिक जो रेमेडी है इसको दूर करने के लिए जो वहाँ पे जो शार्प कॉर्नर जो है वो हमेशा अवॉइड करने चाहिए और उनकी जगह जो है फ्लैट रेडियस जो है वो देना। शार्प कॉर्नर्स कैसे होते हैं कि शार्प कॉर्नर लेटेस्ट सपोज आपने जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कोई जो है एक प्रोडक्ट जो है आपका ऐसे है कि उसके कॉर्नर्स जो है ये आपने ऐसे दे दी, ओके, उसकी बजाय आपको जो है यहाँ पे इन कॉर्नर पे शार्प कॉर्नर देने के बजाय आपको जो है कुछ फ्लैट रेडियस जो है इस तरीके से देना चाहिए था कि ये प्रोडक्ट ऐसे ना हो के कुछ ऐसे हो, ओके, यानी कि ये उसका कॉर्नर जो है, ये कॉर्नर उसका जो है शार्प ना होने की बजाय जो है वहाँ पे फ्लैट रेडियस, इसको हम फ्लैट रेडियस बोलते हैं, कुछ रेडियस जो है रेडियस की फॉर्म में हो। सो हम क्या कर सकते हैं उससे वहाँ पे फ्लैट रेडियस को, जो आपने फ्लैट रेडियस दे दिया, शार्प कॉर्नर को अवॉइड किया तो काफ़ी चांसेस कम हो गए कि वो कॉर्नर्स के ऊपर क्रैक्स ना आए। सो ये इस तरह का डिफेक्ट जो है कोल्ड सट कहलाता है, जो कि फोर्जिंग प्रोडक्ट में देखने को मिलता है। सेकंड जो है पिटिंग। पिटिंग या इसको स्केल पिट भी बोलते हैं, जनरली इसका नाम जो है स्केल पिट जो है देखने को मिल जाता है, फोर्जिंग डिफेक्ट है। पिटिंग ऑफ फोर्जिंग सरफेस इज कॉज्ड बाय स्केल। स्केलिंग की वजह से डिफेक्ट आता है विच इज़ नॉट रिमूव्ड थोरोली फ्रॉम द डाई कैविटी इज वर्कड आउट इनटू द सरफेस ऑफ फोर्जिंग। ओके, क्या हुआ कि अगर जो फोर्जिंग जो आपने जो लिया है, रॉ मटेरियल लिया है फोर्जिंग के लिए, और डाई जो है, डाई की कैविटी जो है, अगर उनमें ऑलरेडी वहाँ पे स्केलिंग है, स्केल प्रेजेंट है, ओके, स्केल क्या है बेसिकली, स्केल जो है मिनरल्स, डिफरेंट मिनरल्स का वहाँ पे डिपोजिशन हो गया है और उन्होंने क्या है कि एक जो है सॉलिड जो अटैचमेंट वहाँ पे उस सरफेस के साथ में बना लिया है, तो उसको हम
स्केलिंग बोल रहे हैं। सो स्केलिंग या फिर कोरोजन हम बोलें, अगर वहाँ पे कोरोजन भी अगर प्रेजेंट है या स्केलिंग प्रेजेंट है तो उसकी वजह से वो क्या होगा कि वो या फोर्जिंग चाहे वो डाई में हो, डाई की कैविटी के सरफेस पे हो, या फिर जो आपका फोर्जिंग जो मटेरियल जो है उसके ऊपर प्रेजेंट है, तो उससे क्या होगा कि वो जो आप फोर्जिंग ऑपरेशन जो हम करेंगे तो वो सरफेस के अंदर जो है पेनिट्रेट हो जाएंगे। वो जो स्केलिंग जो है, वो स्केल्स जो है वो जो हमारा फोर्जिंग जो प्रोडक्ट है, जैसे हम फोर्जिंग करेंगे तो वो उसका जो फोर्जिंग प्रोडक्ट के सरफेस के अंदर जो है वो पेनिट्रेट हो जाएंगे। ओके, व्हेन दिस स्केल इज़ क्लीन्ड फ्रॉम द फोर्जिंग, और फिर हमें क्या है उसको उस स्केल को जो है फोर्जिंग के सरफेस से जो क्लीन करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो जब हम हटाएंगे तो डिप्रेशन रिमेन्स विच आर नोन एज स्केल पिट्स। अब सोचिए कि वहाँ फोर्जिंग जो प्रोडक्ट है उसके सरफेस के अंदर वो पेनिट्रेट कर गया है स्केल। ओके, उसके बाद जब हम उस सरफेस को क्लीन करते हैं, यानी कि उस स्केलिंग को वहाँ से रिमूव करते हैं, सो क्या होता है जैसे आप रिमूव करो तो वो छोटे छोटे आपको वॉइड्स जो हैं वो रह जाते हैं, जिनको हम डिप्रेशंस बोल रहे हैं। स्केल के डिप्रेशंस वो रह जाते हैं, यानी कि उनके वो निशान जो है वो रह जाते हैं, और उन छोटे छोटे वॉइड्स या डिप्रेशन को ही हम क्या करें, स्केल पिट्स कह रहे हैं। ओके, सो ये एक जो है फोर्जिंग में एक डिफेक्ट है, मेजर डिफेक्ट है। सो क्या करना चाहिए, पिटिंग शुड बी, स्केल पिट्स शुड बी अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोर्जिंग बाय प्रॉपर कंट्रोल ऑफ फर्नेस टेम्परेचर जो है वहाँ पे प्रॉपर कंट्रोल हो, फर्नेस की कम में भी अच्छे से कंट्रोल होना चाहिए कि वहाँ पे उस फर्नेस आप हॉट फोर्जिंग कर रहे हैं और वहाँ फर्नेस में ही वहाँ पे जो है स्केल जो है वो फर्नेस से और आपका जो फोर्जिंग के लिए जो प्रोडक्ट जो जा रहा है, जो मटेरियल जा रहा है उस पर जो है डिपॉजिट हो जाए। एंड फ्रीक्वेंट क्लीनिंग ऑफ द डाइज, और अगर डाइज में स्केल प्रेजेंट है, डाई की कैविटी में या डाई में प्रेजेंट है, तो प्रॉपर जो है फ्रीक्वेंट उसकी क्लीनिंग होती रहनी चाहिए डाई की, जिससे कि वो क्लीन होगा तो वहाँ वो प्रेजेंट नहीं रहेगा। अगर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हुई है तो चांसेस है कि वो डाई के अंदर जो है स्केल वहाँ प्रेजेंट है, वो स्केल वहाँ से क्या चला जाएगा, जो फोर्जिंग जो प्रोडक्ट जो है, फोर्जिंग पार्ट जो आप फोर्जिंग करना चाह रहे हो उसके सरफेस में पेनिट्रेट कर जाएगा। ओके, और उससे फिर जब आप क्लीन करेंगे तो डिप्रेशंस रह जाएंगे, जिसकी वजह से स्केल पिट्स डिफेक्ट जो है वो पैदा होगा। नेक्स्ट है डाई शिफ्ट। डाई शिफ्ट इज कॉज्ड बाय मिस अलाइनमेंट of upper die and lower die. When both dies are not proper aligned, the forged product doesn't get proper dimension. The forged product doesn't get proper dimension. ये डाई शिफ्ट, ये डिफेक्ट जो है किस वजह से आ रहा है, मिस अलाइनमेंट। आपने डाइज का जो अलाइनमेंट जो होना चाहिए, ओके, जो प्रॉपर जो मैचिंग जो अलाइनमेंट जो होना चाहिए वो अलाइनमेंट जो हो नहीं पाया, यानी कि डाई जो है मिस अलाइंड है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो जैसे आप फोर्जिंग करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्रॉपर डायमेंशन का नहीं बनेगा, क्योंकि प्रॉपर डायमेंशन का बनता कब, जब डाइज प्रॉपर अलाइंड होती। ओके, लेकिन वहाँ पे मिस अलाइनमेंट की वजह से जो है जो डायमेंशन जो मिलनी चाहिए थी वो प्रॉपर मिल नहीं पाती, तो वहाँ पे जो डिफेक्ट आया वो क्या है, डाई शिफ्ट, या इसको डाई मिसमैच भी बोलते हैं। डाई आपकी मैच नहीं थी, डाई मिसमैच था, इस वजह से जो है वो डिफेक्ट आया। दिस डिफेक्ट कैन बी रिमूव बाय प्रॉपर अलाइनमेंट। तो इसका ये क्या है, इसका रूट कोज भी यही है कि मिस अलाइनमेंट की वजह से जो आया है, तो आप इसका जो रेमेडी क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि आप जो है डाइज का प्रॉपर अलाइनमेंट जो है प्रॉपर होना चाहिए। ओके, जिससे कि इस डिफेक्ट को जो है अवॉइड किया जा सके। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट फिलिंग, या फिर इसको अनफिल्ड सेक्शन भी बोलते हैं। ये डिफेक्ट जो है फोर्जिंग डिफेक्ट की हम बात करें, इनकम्प्लीट फिलिंग, इट इज़ सिमिलर टू मिश्रण इन कास्टिंग। सिमिलर टू मिश्रण इन कास्टिंग, कास्टिंग जो प्रोसेस होता है, कास्टिंग एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसमें भी एक सिमिलर डिफेक्ट जो है मिश्रण एक जो है वो चलता है। सो सेम यहाँ पे उसको हम इनकम्प्लीट फिलिंग या अनफिल्ड सेक्शन बोल रहे हैं। कैसे होता है, अकर्स व्हेन मेटल डजंट कंप्लीटली फिल द डाई कैविटी। ये डिफेक्ट किस लिए हुआ है कि जब आपका जो मेटल है, यानी कि जो आपने रॉ मटेरियल लिया जिसके ऊपर आप फोर्जिंग करना चाह रहे हो, उस मटेरियल पे जिसकी फोर्जिंग करना चाह रहे हो, उसको जो आपने डाइज में रखा, तो उस डाई कैविटी को फोर्जिंग के बाद उसने डाई कैविटी को कंप्लीट जो है फिल करना चाहिए था,
लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ, उसने उस कैविटी को जो है कंप्लीट फिल नहीं किया। आपका प्रोडक्ट जो है कंप्लीट तभी होता, आपका प्रोडक्ट जो है सही तभी बनता जब वो उस कैविटी को, डाई में कैविटी को वो कंप्लीट फिल करता, बट उसने कंप्लीट फिल नहीं किया तो आपका प्रोडक्ट भी जो है सही नहीं बनेगा, उसमें कुछ एरर रह जाएगा। सो इस वजह से इस डिफेक्ट को जो है बोला गया है इनकम्प्लीट फिलिंग। इट इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय यूजिंग इनसफिशिएंट मेटल। एक इसका कोज क्या है, एक इसका कारण है, आपने जो मेटल, जो मटेरियल जितना अमाउंट लेना चाहिए था, ओके, उससे कम अमाउंट आपने लिया, इनसफिशिएंट लिया है। सो क्या होगा, जब आपका मेटल ही कम है तो वो कैविटी को कंप्लीट फिल नहीं कर पाएगा। सेकंड क्या हो सकता है, पुअर फोर्जिंग डिज़ाइन, इनकरेक्ट डाई डिज़ाइन। वहाँ पे फोर्जिंग जो आपने डिज़ाइन किया है, डाई को डिज़ाइन किया है, वो आपका पुअर है, इनकरेक्ट है, ओके। इस वजह से क्या है कि वो जो है डाई और फोर्जिंग का डिज़ाइन सही नहीं है, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि वो मटेरियल जो है वो कैविटी को कंप्लीट फिल नहीं कर पा रहा, कॉम्प्लेक्स आपने डिज़ाइन बना दिया। या फिर वो रीज़न क्या हो सकता है, इनसफिशिएंट हीटिंग ऑफ मेटल, ओके, कि आपको जो है उसको उस फोर्जिंग बनाने के लिए, उस डिफॉर्मेशन के लिए आपको टेम्परेचर जो है कुछ सर्टेन टेम्परेचर चाहिए था, ओके। उस टेम्परेचर तक आपको हीट करना था उस मटेरियल को, क्यों, जिससे कि वो प्रॉपर उसका डिफॉर्मेशन हम कर पाएँ। आपने क्या किया कि वहाँ पे किसी रीज़न से क्या है कि उस टेम्परेचर तक हम हीट नहीं किया, हमने इनसफिशिएंट हीटिंग की उस मटेरियल की, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो डिफॉर्मेशन जो उसमें आना था वो डिफॉर्मेशन हम अचीव नहीं कर पाते, ओके। सो क्या हुआ कि हम प्रॉपर जो है डिफॉर्म नहीं कर पाए, तो उसने जो डाई कैविटी को फिल करना था वो डाई कैविटी कंप्लीट फिल नहीं हो पा रही है। सो इनकम्प्लीट फिलिंग रहेगी, कुछ पार्ट जो है रह जाता है कैविटी का जो उस फोर्जिंग मटेरियल से फिल नहीं हो पाता है। सो इस वजह से क्या कहा कि हमारे जो इनकम्प्लीट फिलिंग रहेगी, तो ये डिफेक्ट जो है, ये डिफेक्ट वहाँ देखने को मिलता है। तो ये सब इसके रेमेडी, अगर हम इन सब को जो है ये कोज जो है इनका हम रेमेडी देखें, तो हमें क्या है, प्रॉपर जो है मटेरियल हमें यूज़ करना है, डाई का डिज़ाइन और फोर्जिंग का डिज़ाइन हमें प्रॉपर बनाना है, और हमें सफिशिएंट हीटिंग करनी है, जितना रिक्वायर्ड हीटिंग है की ज़रूरत है वहाँ पे कि उस मटेरियल की हमें उस टेम्परेचर तक उसको हीट करना है, तो उतना हमें हीटिंग करना है, जिससे कि प्रॉपर जो है उसमें डिफॉर्मेशन हो पाए और कैविटी को वो कंप्लीट फिल करे। इस तरह से हम जो है इस डिफेक्ट को जो है अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफेक्ट है डेंट्स। डेंट्स नॉर्मली हम देखने को जो है मिलता है कि केयरलेस वर्क की वजह से, इसका मेन जो है कोज है वो यही है कि आपने जो है वहाँ प्रॉपर जो है केयर के साथ वर्क नहीं किया, प्रॉपर फोर्जिंग नहीं किया, और ऑपरेशन जो होने थे प्रॉपर नहीं हो पाई, इस वजह से जो है ये डेंट्स जो है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है क्रैक्स। फोर्जिंग में क्रैक्स जो है सरफेस पे जनरली देखने को मिलते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स दोनों ही डायरेक्शन में हो सकते हैं। देयर अकरेंस मे बी ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ इनगोट। बैड क्वालिटी ऑफ इनगोट, इनगोट मीन्स इनगोट जो है कोई स्टॉक, यानी कि रॉ मटेरियल को जिस फॉर्म में लिया गया है, कोई स्टॉक की फॉर्म में जो लिया गया है, तो जो रॉ मटेरियल का क्वालिटी था वो अप टू मार्क नहीं था, यानी कि वो क्वालिटी जो रिक्वायर्ड जो क्वालिटी था वो नहीं था, बैड क्वालिटी का आपने चूज़ किया रॉ मटेरियल, उस वजह से क्रैक्स आ सकते हैं। इम्प्रॉपर हीटिंग किया है, हीटिंग जितना चाहिए था उतना नहीं कर पाया, तो उस वजह से जो है वो क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं। इनकरेक्ट कूलिंग ऑफ फोर्जिंग, वहाँ पे आपने जो जिस तरीके से कि हमें लेट सपोज आपने उस टेम्परेचर तक, सर्टेन टेम्परेचर तक हीट करके फोर्जिंग ऑपरेशन तो कर लिया, लेकिन उसकी कूलिंग जो है वो क्या होनी थी, ग्रेजुअल कूलिंग होनी चाहिए थी, और उसके बजाय आपने क्या कर दिया, एक्सेसिव चिलिंग, एक्सेसिव कूलिंग कर दी, यानी कि सडन कूलिंग कर दी। सो क्या होगा, सडन कूलिंग की वजह से वहाँ पे क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं। सो प्रॉपर जो कूलिंग, जो करेक्ट जो रेट ऑफ कूलिंग जो रिक्वायर्ड है, उस तरीके से ही अगर आप करते हैं तो क्रैक्स को हम अवॉइड कर सकते हैं काफ़ी हद तक। अदरवाइज इनकरेक्ट कूलिंग भी जो है एक रीज़न हो सकता है, सरफेस के ऊपर क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं, तो इसे डिफेक्ट जो है देखने को मिल सकते हैं। सो ये इस वीडियो लेक्चर में ये सब जो है फोर्जिंग के कुछ और भी हो सकते हैं, बट मेजर जो डिफेक्ट जो देखने को मिलते हैं फोर्जिंग में, ये सब डिफेक्ट थे जो हमने डिस्कस किए। सो फोर्जिंग जो पार्ट जो है इस चैप्टर का
फर्स्ट चैप्टर का फोर्जिंग वाला पार्ट जो है वो इस वीडियो लेक्चर के साथ यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर में हम रोलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।